हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड विद यू एंड योर लाइफ। सो हाँ जी, मैं आ गई हूँ एक और व्लॉग लेकर, इंडिया वाला, बिकॉज अभी इंडिया के व्लॉग काफ़ी सारे हैं पेंडिंग जो पड़े हुए हैं। येस, आई एम बैक इन कैनेडा। तो मैंने अपना पिछला वीडियो भी डाला था जो सरप्राइज विजिट थी टू माय फैमिली, जो मेरे ससुराल की, वो भी मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाल दी हैं अपने चैनल पर। लिंक मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, अगर आपको चेकआउट करनी है तो आप जाके कर सकते हो। तो हाँ जी, अब हम आ गए हैं इंडिया में एंड देन इंडिया में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, जो है अपने रिचुअल्स होते हैं जो हमारे हिंदू कल्चर के, वो करने चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जो मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने कहा कि अब आप इंडिया आए हो एंड जो की है वो भी फर्स्ट टाइम आई है। और हमारे में ये होता है कि जब बेबी बॉर्न होता है, लड़की होती है या लड़का होता है, मुझे इतना पता नहीं है। यस पापा। सो जो हमारे देवता वगैरह होते हैं, जिनको पता होगा, जो मुझे जम्मू से देख रहे हैं, तो वहाँ पे जाके प्रे करनी चाहिए, अच्छी बात होती है, उनकी विशेस लेनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने कुल देवता की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने थोड़ी बहुत ही रिकॉर्डिंग करी है, क्योंकि ऐसी जगहों पर आप कैमरा लेकर चले जाओ, अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ी बहुत मैंने रिकॉर्डिंग करी, तो जो क्लिप्स वगैरह हैं बिट्स एंड पीसीस में, तो वो रिकॉर्ड करी है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में शो करूँ। लेकर चलती हूँ आपको अपने ससुराल वाली साइड, वहाँ का थोड़ा सा हिंट दिखाते हैं, तो वहाँ से कैसे कल्चर हैं, कैसे कैसे पूजा होती है, तो मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊँगी। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसे ही आती रहूँगी आपके लिए न्यू व्लॉग्स लेकर। विदाउट डूइंग एनी फर्दर ड्यू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। हाँ जी, अब मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी, लेकिन अब मैं हूँ मम्मा, अकेली तो मैं हूँ नहीं, तो दूध की बोतल भी तो साथ में लेनी बनती ही है। तो चलो चलते हैं। तो बेसिकली हमारे हिंदू कल्चर में क्या होता है कि जैसे कि नई नई शादी होती है या फिर घर में कोई बेबी बॉर्न होता है, तो सबसे पहले जो ब्लेसिंग ली जाती है वो ली जाती है अपने कुल देवताओं की। क्योंकि कब माना जाता है कि इनसे पहले कुछ भी नहीं है, तो कोई भी शुभ काम करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले इनके दर्शन करो, इनको जो भी चढ़ावा चढ़ाना होता है वो करो, देन ही आपके आगे वाले काम सक्सेसफुल होंगे। तो इसलिए कि फ़र्स्ट टाइम आई थी आफ्टर बर्थ, तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि सबसे पहला काम तो यही है, तो यही करेंगे पहले सबसे जाकर। जैसे कि सबको ही पता होगा कि सबके अपने अपने कुल देवता होते हैं और छोटी छोटी जगहों पर इनकी स्थापना की होती है, जहाँ के वहाँ पे आप ब्लेसिंग्स ले सकते हो, अपनी कोई विश हो वो मांग सकते हो। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपने कोई सुखन की हो तो उसको टाइम पर चढ़ा देना चाहिए, नहीं तो वो फिर सही नहीं माना जाता। जैसे कि मेरी मदर इन लॉ ने सुखन करी थी, विश करी थी, क्योंकि जब की बॉर्न हुई थी तो मैं ठीक नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने मेरी अच्छी हेल्थ के लिए विश किया था कि सब वो ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, तो हम उन दोनों को सबको लेकर आएंगे। तो इस बार मौका मिला ही था, तो उन्होंने कहा सबसे पहला काम तो ये करेंगे, जाके वहाँ पे चर्तन जो भी चढ़ाते हैं वो चढ़ाएंगे एंड देन उसके बाद कोई काम होगा। एंड जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हो कि हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जा रहे हैं, जहाँ भी उनकी जगह स्थापित की हुई हैं, तो वहाँ पे जाके जो भी विशेष हैं वो हम पूरी कर रहे हैं। जो हमने मन्नतें मांगी थी या फिर जो भी सुखने करी थी, तो वो चीज़ चढ़ा रहे हैं, जैसे मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे कर रही हैं। एंड ऑल्सो आप इस वीडियो में ये भी देख रहे होंगे कि मैं फुल ऑन कवर हूँ, मैंने पूरा सिर पे चुन्नी वगैरह, दुपट्टा वगैरह लिया हुआ है। वैसे तो जो मेरे इन लॉज हैं, मतलब मैं उनके सामने कभी ऐसे गई नहीं हूँ,
कभी भी उन्होंने मुझे कहा ही नहीं कि नहीं सिर पर झुंड लेना चाहिए, चुन्नी लेनी चाहिए, क्योंकि तुम बहू हो। उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील करवाया ही नहीं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ऐसी ही रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हूँ वैसे ही मैं वहाँ पे हूँ, और वो कभी माइंड भी नहीं करते। जो रिस्पेक्ट होती है ना एक, वो दिल से रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं होता कि आपने झुंड ले लिया और आप बड़ी ऐसे वो बहू बन रहे हो तो तभी रिस्पेक्ट होगी। नहीं, दिल से रिस्पेक्ट है। आप यार प्यार से बोल रहे हो ना उनके साथ, और आप उनके साथ अच्छे से रह रहे हो ना, वो ही उनके लिए सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है। और मेरे केस में तो मतलब उन्होंने कभी भी मुझे कुछ ऐसा कहा ही नहीं मतलब करने को। हाँ, लेकिन अब ऐसी जगहों पे अगर आप जाते हो तो डेफिनेटली आपको सिर पर चुन्नी, और अगर थोड़ा सा आप गांव साइड पर चले जाओ ना, तो वहाँ पे जो पुराने बुजुर्ग वगैरह होते हैं तो उनके सामने थोड़ी सी चुन्नी सिर पे रख लो तो वो सही रहता है। क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग वगैरह हैं उनके लिए वही चीज़ें सही हैं। उनके लिए यही है कि बस सिर पे चुन्नी होनी चाहिए, इतने इतने झुंड होने चाहिए, तभी मतलब इसलिए मैंने वो चीज़ करी हुई है। और मुझे भी यार इंडियन अटायर पहनना, ऐसे तैयार होना और ऐसी जगहों पर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब आप जाते हो ना किसी माता रानी के जा रहे हो या दर्शन करने जा रहे हो तो पूरा इंडियन अटायर एंड फुल ऑन मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि आप मुझे यहाँ पे भी देख रहे होंगे ना, अब मैं नई नई इंडिया से आई हूँ ना, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि बिंदी लगा लो, वो कर लो। ऐसा नहीं है कि मैं अपना इंडियन जो रूट्स हैं, कल्चर है, वो भूल चुकी हूँ, नहीं। बट वो कहते हैं ना कि जैसा देश है वैसा वेश है। यहाँ पे ये सब चीज़ें हम रोज़ नहीं कर सकते। हाँ, अब मैं आज घर से काम कर रही थी तो मैंने कर लिया, तो दैट्स ओके। बट बाहर जाओ तो वही वैसा ही रहना पड़ता है, जैसा आप देश वैसा वेश। तो हाँ, बट जब इंडियन कल्चर की बात आती है, जब इंडिया जाते हैं, तो मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि अच्छे से तैयार हूँ। मुझे खुद भी अच्छा लगता है तैयार होना। और जब किसी वेडिंग में जाते हैं या कोई ओकेजन होता है, तो कहते हैं ना हर एक चीज़ का एक परफेक्ट मौका होता है। तो जब मौका होता है तो मैं छोड़ती बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो अब चलते हैं अपनी लास्ट जगह की और अपनी नेक्स्ट और मेन जगह की और, जो है बुआ सेवतियाँ। तो यहाँ पे जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, वो ख़रीद रही हैं यहाँ पे मिठाई। तो यहाँ से लेंगे मिठाई एंड चलेंगे अपनी नेक्स्ट जगह की ओर। तो ये जगह है बुआ सेवतियों की जगह। तो हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि जब बेटी होती है तो यहाँ पे जाके ना सूट वगैरह चढ़ाते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, और फिर वो जो सूट वगैरह श्रृंगार होता है वो बुआ को दिया जाता है, मतलब बेटी की बुआ को, विच इज़ माई सिस्टर इन लॉ। एंड यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके घर पे नई नई शादी हुई थी। तो वो दूल्हा दुल्हन को लेकर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे फेरे होते हैं ना अग्नि के आगे पीछे, तो यहाँ पे हमारे कल्चर में यहाँ पे पहले फेरे वगैरह करते हैं, सुवानियाँ दी जाती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये प्रसाद है, ऊपर छत पे फेंक रहे हैं। तो ये प्रसाद यहाँ पे छत पे डालेंगे एंड देन जो कौवे वगैरह आके इसको ग्रहण कर लेंगे। तो अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो वो ही हो जाता है कि आपकी जो आपने उनको प्रसाद दिया था, जो सुखन की थी, जो सुवानियाँ दी थी, वो एक्सेप्ट हो गई हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यही प्रोसीजर वो यहाँ पे कर रहे हैं, और हम भी अब आगे जाके यही प्रोसीजर करेंगे। आया आया हैप्पी हैप्पी वाओ
What daddy is doing? Do you like daddy? Arya, do Jai Jai. Jai Jai. Jai Jai. उसे चार फोड़ियां कर इसे चार जलाऊंगा कहाँ दे और यहाँ पे देखो हमने सबने सोचा मुँह रखा हुआ है और इन बाप बेटी को देखो लगे हुए हैं खाने में सीरियसली। ये तो मेरे खाने ठीक है, नहीं तो कुछ होना क्या अनाज तो बैठ के लिए खाने के लिए काट देना। वो पपीता ले एक ले ले हाँ? पपीता लेते हैं, इसको ट्राई कराते हैं। इधर समय ये भी आ ठीक है, सिटी में जाने से अच्छा इधर रश इतना नहीं होता, तो बड़ा रश है। दीदी ये लेना पपीता लेना एक कोई अपने हिसाब से। जैसे कि हम सब ने सोचा मुँह रखा था तो फिनिश होके वहाँ से हमने यहाँ पे इंजॉय किया फ्रेश फ्रूट, जिसका तो मज़ा ही अलग है जो आपको कनाडा में नहीं मिलेगा। तो यस यहाँ पे होता है ये व्लॉग ख़त्म। होप यू गाइज enjoyed it and we still have another India vlog, so keep watching, keep supporting, and I'll see you in my next video. Bye bye. More? More juice? Here.